हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस ऊन से जो मैं सेट बना रही हूँ छोटे बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। 3 मंथ के बच्चे को ये सेट जो है आराम से आएगा। तो इसके लिए जो है मैं बूट बना रही हूँ, उसके साथ मिलते जुलते जो है बूट बनाऊंगी। इन बूटों के लिए देखिए नीचे से जो है सोल से स्टार्ट करूंगी इसे। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे 35 स्टिचेस लिए हैं। अब 35 स्टिचेस को लेकर के हम ऊपर की तरफ बुनते हुए जाएंगे। ये मैं बूट आपको बनाया हुआ है मैंने। एक बूट जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से, यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऊपर यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे दोनों साइड में। तो ऊपर जैसे मैंने जो है ये वाली किनारी बनाई है, वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये दोनों चारों तरफ जो है इसके किनारी बनाई है मैंने। इस तरह से बूट जो है कुछ इस तरह से इसकी शेप बनी है। बहुत ही प्यारा सा बूट जो है वो बन के रेडी होगा। देखिए ये पतली सी मैंने डोरी बनाई है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ज़्यादा जो है मोटी डोरी इसमें नहीं डलेगी। तो पतली सी मैंने डोरी बनाई है। 2 धागों को जो है गूंथ के मैंने ये डोरी बनाई है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ लगाया नहीं है इसमें। तो हो सके तो आप पॉम पॉम जरूर बना के लगाइए। देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है मैं फुल जो है अपने सेट पे बना रही हूँ। कोटी बनाई है मैंने इसके साथ, टोपी बनाई है इसके साथ। उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप दे सकते हैं जाके। तो इस तरह से देखिए ये वाले बूट जो है कैसे बनाने हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे जो है 35 स्टिचेस जो है लेने हैं, उसके बाद देखिए एक रो जो है यहाँ पे उल्टी साइड से बनाऊंगी। तो पूरे फंदों को अब हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरीके से, ऐसे। पूरे 35 स्टिचेस को हम पर्ल वाइज बुनेंगे उल्टा। पूरी सिलाई हम उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। तो अब थोड़ा सा जहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है, लेकिन हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे दोनों तरफ से। एक फंदे को उतारेंगे और दूसरा जब फंदा बनाएंगे तो उसके ऊपर जो है धागे को घुमा लेंगे। एक फंदा बनाया, एक हमने यहाँ पे धागा घुमा लिया। अब 16 फंदे हम जो है 16 स्टिचेस जो हैं हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमने बुने। फिर इस एक के फंदे के इस तरफ भी हम जाली बनाएंगे और इस तरफ भी हम जाली बनाएंगे। फिर 16 स्टिचेस हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब देखिए लास्ट वाला स्टिच है। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने यहाँ पे जाली बनाई थी, और यहाँ पे भी हम इस तरह से धागे को घुमा करके इस फंदे को बुन देंगे, तो जहाँ पे जाली आएगी। एक्चुअली हमें क्या करना है, जाली यहाँ पे नहीं बनानी है, जाली का हमने फंदा बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, एक फंदे को बनाया, धागा अपनी तरफ, क्योंकि उल्टा उल्टा हम बना रहे हैं। जाली को हम ऐसे सीधा सीधा नहीं बुनेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जाली नहीं बनानी है, फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखिए, इस फंदे को हम ऐसे, देखिए इस फंदे को हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से बुन देंगे, तो यहाँ पे हमारा फंदा बन जाएगा, जाली नहीं आएगी। फिर 16 स्टिचेस 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। फिर जाली हमारी आ गई। इसको फिर से हम इस तरह से लेंगे और ऐसे घुमाएंगे और इस तरीके से आगे की तरफ से बुन देंगे। फिर एक बीच वाला फंदा, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे बुन देंगे। बस इन्हीं 2 रो को आपने दोहराना है। हमारे जो है यहाँ पे बढ़ाते हुए जब हम जाएंगे तो हमारे 51 स्टिचेस जब हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है अगला प्रोसेस करेंगे। जो किनारी हमने बनाई है तो दोनों साइड से हमने एक उल्टी रो और एक सीधी रो में हमने जाली को बनाना है। उल्टी रो में हमने जाली का फंदा बना के तैयार करना है, मतलब कि हमने फंदे को बढ़ाना है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ दूसरी बार। देखिए इस तरह से इसे घुमाएंगे और ऐसे बुन देंगे और इस फंदे को उल्टा। अब देखिए, अब जब हम दूसरी बार फंदा बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। पहले हमने एक फंदे के बाद जाली बनाई, अब हमने 2 फंदे के बाद जाली बनानी है। देखिए एक फंदे को इस तरफ बुन लेंगे। अब यहाँ पे जाली बनानी है, यहाँ पे जाली बना के 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे बुने। अब हम 3 फंदे बीच में लाएंगे, यहाँ जाली बनाएंगे। 16 फंदों के बाद जाली बनाएंगे 1 2 3। फिर जहाँ पे जाली बनाएंगे और लास्ट वाले 2 फंदों को छोड़ के 16 फंदे बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदों से पहले हमने जहाँ पे जाली बनानी है। तो इस तरीके से आपने बढ़ाना है। जब हमारे 51 स्टिचेस हो जाएंगे तब हमने बढ़ाना बंद कर देना, क्योंकि छोटे बच्चे के बूट हैं, ज़्यादा नहीं हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा बड़ा पैर नहीं बनाएंगे। आपने देखा ही होगा कितना छोटा सा क्यूट सा पैर बना है। देखिए फिर जाली बनाई और 2 फंदे हम फिर से बना देंगे। अब दूसरी बार फिर से हमने ऐसे ही जाली बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जाली को हमने जाली नहीं बनाना है, हमने फंदा बनाना है। देखिए इस तरह से घुमाएंगे और इसे आगे की तरफ से बुन देंगे। फिर पूरी सिलाई को उस तरह बुनेंगे। जो जाली वाला फंदा आएगा सिर्फ और सिर्फ हमने वही घुमा के बनाना है। बाकी सारे फंदों को ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बुनते आए हैं उल्टे। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बना करके। अब देखिए जो जाली वाला फंदा है इसे हम इस तरह घुमाएंगे और ऐसे बना देंगे। 1 2 3। फिर जाली वाले को ऐसे घुमाया और बनाया। फिर बाकी फंदों को उल्टा बुना, जो जाली वाला है उसे घुमा के बनाएंगे। बस आपने यही जो है रिपीट करना है। इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। 51 स्टिचेस होने तक आपने इसी तरीके से बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 धारियाँ हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 51 स्टिच हमारे हो गए हैं। 4 इस तरफ, 8 हमारे बीच में बड़े हैं और 4 इस तरफ, मतलब कि 16 फंदे हमारे जो हैं बड़े हैं ऊपर जा करके, यहाँ से लेके यहाँ तक। 8 सिलाइयों में हमारे 16 स्टिच जो है बड़े हैं। 4 हमारे इस तरफ, 8 इस तरफ, 8 4 इस तरफ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे। इन 51 स्टिचेस को लेके इस तरह से सीधी साइड से हमने सीधा बुनना है और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुनना है। लगभग हम 4 सिलाइयाँ जो है इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से 4 सिलाइयाँ हम ऐसे बुन के कंप्लीट करेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब देखिए इसके बाद हम जो है 2 फंदे बनाएंगे। फिर यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करके फिर 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से बुनेंगे।
2 फंदे बनाने हैं, धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे। मतलब कि हमने यहाँ पे कट वर्क का डिजाइन बनाना है, लेकिन बनाना हमने 2-2 फंदों में है। देखिए इस तरह से 2 फंदे, फिर 2 फंदे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे, धागा अपनी तरफ। अब हमने जो है ये पूरी सिलाई को इस तरह से हमने बना के कंप्लीट करना है। उसके बाद 3-4 सिलाइयां हम और बनाएंगे सीधे और उल्टे की, इस तरह से। देखिए अब लास्ट में 2 फंदे और ये 1। अब देखिए हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, लेकिन जाली वाला फंदा भी इस तरह से। देखिए इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और जाली वाले को भी, फिर 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर जाली वाला फंदा भी बुनेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर जाली वाला, 2 फंदे इकट्ठे बुने, क्योंकि मैंने जाली बनाते हुए उस टाइम जो है घटाया नहीं था, तो इस टाइम जो है मैं 2 फंदों का 1 बना रही हूँ और जाली वाला फंदा भी बुन रही हूँ। देखिए इस तरह से 2 का 1 जाली, 2 का 1 जाली वाला, फिर 2 का 1, फिर जाली वाला, फिर 2 का 1, फिर जाली वाला। तो इस तरह से हमने पूरे फंदों को इस तरीके से बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इस तरह से 4 लाइनें ऊपर बनाई, 4 सिलाइयाँ ऊपर, 2 सिलाइयों का ये वाला डिजाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है ताकि ये जो किनारी है वो बन सके। तो फोल्ड कैसे करेंगे हम, इस तरह से आपने एक सुई में धागे को लेना है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए इस देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा पहला है, इस तरह से। अब देखिए ये जो फंदे हमें दिख रहे हैं ये हमने सुई पे लेने हैं। देखिए ये इस तरह से हम एक धागे पे ले लेंगे ताकि हमें जो है फंदे उठाने में आसानी से हम जो है इन फंदों को उठा सकें इस तरह से, ताकि हम दूसरे फंदों के साथ इसे अटैच कर सकें। इसलिए हमने जो फंदे हैं सुई के ऊपर लेने हैं इस तरीके से। देखिए ऐसे आप इसे सिलाई के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सुई में अलग से कलर का धागा जो है डाल के उसके ऊपर जो है इन फंदों को ले लेना है इस तरह से। देखिए ये लेंगे पहले ऐसे, चाहे आप दूसरी साइड से ले लीजिए चाहे यहां से ले लीजिए, क्योंकि हमने जो है फंदे सिर्फ धागे के ऊपर लेने हैं, बाद में इन फंदों को भी साथ लेके बुनना है इस तरह से। देखिए धागे के ऊपर हमारे सारे फंदे आ रहे हैं। आप तीसरी सिलाई लेकर के भी उस पे जो है इन फंदों को चढ़ा सकते हैं ऐसे। इस तरह से सारे फंदों को हम इस तरह से धागे के ऊपर ले लेंगे। फिर हमारा जो ग्रीन कलर का जो है धागा दिख रहा है, फिर वही फंदे हम उठाएंगे। अब देखिए सारे फंदे हमने अलग से थ्रेड में, अलग कलर का थ्रेड हमने लेना है ताकि हमें दिखने में थोड़ा सा मुश्किल ना आए। तो इसे जो है हमने ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को हमने वाइट कलर का थ्रेड लेकर के उसके ऊपर पिक कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट वाला स्टिच तो हमारा ये होगा, तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे और दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। दूसरा फिर यहाँ से ये वाला उठाएंगे, देखिए ये वाला, और दोनों को फिर यहाँ से बुन देंगे। फिर तीसरा यहाँ से उठाएंगे। देखिए जो ग्रीन वाले हमारे स्टिच हैं
धागे के ऊपर हैं वो वाले हमने लेने हैं। आप चाहें तो वाइट कलर को हटा सकते हैं, मतलब कि साथ साथ में इसे निकालते हुए जाइए। अगर नहीं तो आप इसे इकट्ठा भी सारे फंदों को पिक करने के बाद भी इसे निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ से फिर एक उठाया। आप चाहें तो इन फंदों को, जो पिक किए हुए फंदे हैं, इनको सिलाई के ऊपर भी ले सकते हैं, तो और भी ज़्यादा आपको आसानी रहेगी बनाने में। इस तरह से देखिए यहाँ से फिर एक उठाया, मतलब कि जो सिलाई के ऊपर फंदा है उसे भी और इस फंदे को भी साथ में लेके दो का एक करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारी किनारी जो है दूसरी साइड से इस तरह से बन जाएगी। तो सारे फंदे हमने इसी तरीके से बनाने हैं। अब देखिए सिलाई के एंड में है, जो दो फंदे हमारे बचे हैं इनको भी हम इस तरीके से उठाएंगे और बना लेंगे इस तरीके से। अब इस वाइट कलर के धागे को हम इस तरह से खींच के यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। देखिए तो सारे फंदे हमारे इस तरह से, यहाँ पे हमने इस डबल बॉर्डर को इस तरह से बनाया है। अब एक सिलाई सीधी बना करके इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। उसके बाद हम जो है, जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं आप वो वाला डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो प्रोसेस है इसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमने इस किनारी को बनाना है। नीचे बूट को नीचे से स्टार्ट करना है, सोल से, तो इसको ऊपर हम बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से एक सीधी सिलाई बनाने के बाद एक उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी। देखिए ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो मैं स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले हमने एक फंदा उतार के दो फंदे हमने उल्टे और दो सीधे बनाने हैं। देखिए दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे। इस तरह से हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। उल्टी साइड से भी जो फंदा जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है, और उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। मतलब कि 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं इसकी 4 सिलाइयाँ हम जो है स्टार्टिंग में उस तरह से बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। तो अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना तो इस तरह से बनाना है। अगर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं आप तो इसे जो है 2 इंच के करीब इसे बुनिएगा। 2 इंच के करीब यहाँ पे बुनना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी फंदे हमने कम कैसे करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। 2 फंदे उल्टे बनाए, जो 2 फंदे हमारे सीधे हैं इनमें से देखिए इस फंदे के इस तरफ जो है 1, 2 और ये तीसरा धागा है। 3 धागों को छोड़ के चौथे में हमने इस तरह से एक लंबा जो है लूप बनाना है, और 2 फंदे जो सीधे हैं अगले सीधे बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से हमने 3 धागे छोड़ने, 1, 2, ये 3, और चौथे में हमने इस तरह से 3 धागे छोड़ने के बाद चौथे में हमने जो है एक लॉन्ग लूप बनाना है। उसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। 3 धागों को छोड़ के चौथे में हमने जो है लॉन्ग लूप बनाना है, 2 फंदे सीधे। यहाँ से भी हम 3 धागों को छोड़ के चौथे में लॉन्ग लूप बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। इस तरह देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे इस तरीके से। तो ऐसे हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई में है हम जो उल्टे फंदे थे वहां से यहाँ से हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। अब ये जो लॉन्ग लूप है इसे हम उतारेंगे और बीच वाले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर लंबा स्टिच है उसे भी उतारेंगे। फिर धागे को बैक साइड करके सीधे फंदे बना लेंगे। फिर लॉन्ग लूप, फिर 2 उल्टे, फिर लॉन्ग लूप,
जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था, फिर 2 सीधे, फिर लॉन्ग लूप, फिर 2 उल्टे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई उल्टी साइड से जो है वो कंप्लीट करनी है। इस तरह से देखिए, इसे उतारेंगे, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, सीधे आएंगे, दो जो दूसरी तरफ से हमारे उल्टे फंदे हैं। इसे उतारा, सीधे, 2 उल्टे, इसे उतारा, 2 सीधे, फिर इसे उतारा, 2 उल्टे। तो इस तरीके से हमारी पूरी सिलाई जो है ऐसे बनेगी। लास्ट में हमारे सीधे फंदे आएंगे 2 और एक हमारा एज स्टिच है। अब देखिए डिज़ाइन की 3rd रो है। जब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससे जो है इसकी 3rd रो आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ पे एक लॉन्ग लूप है, 2 हमारे सीधे फंदे हैं, एक फिर से लॉन्ग लूप है। अब इन्हें कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इन चारों फंदों को इस तरह से बैक लूप बनाते हुए एक बार बुन लेंगे। अब इन्हीं 4 फंदों को इस तरीके से बुनेंगे, देखिए ऐसे ऐसे। फिर 2 फंदे जो हमारे गैप वाले हैं वो उसे उल्टा बुनेंगे। फिर इन 4 फंदों को ऐसे बुनेंगे एक बार, फिर इन्हीं 4 फंदों को दूसरी बार बुनेंगे आगे की तरफ से इस तरह से। तो बस इन्हीं जो है फंदों को आपने दोहराते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बार यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बना करके, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधा बनाएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 1 और 2 बार हमने डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे हमने फंदे कम करने हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बोल लेती हूँ, उसके बाद एक डिज़ाइन और बना करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ से इतना बना लिया है। ये देखिए यहाँ से लेके हमने इतना बना लिया। अब हम यहाँ पे फंदे जो है अपने यहाँ पे कम करेंगे। कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे 33 फंदे रखने हैं, बाकी हमने बंद करने हैं। तो हमारे पास टोटल हैं 51 फंदे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 17 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक फंदा ये है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे बुन लिए। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा बंद करेंगे, 2 का एक, फिर धागे को दूसरी तरफ इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे, फिर अपनी तरफ 2 को इकट्ठा बुनेंगे, फिर अपनी दूसरी तरफ इन 2 को इकट्ठा। जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टी साइड से 2 का एक करते हुए जाएंगे। जो सीधे फंदे हैं उनको हम सीधी साइड से 2 का एक करते जाएंगे। तो 17 फंदे हमारे पास यहाँ पे रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अभी 4 फंदे हमने और कम करने हैं। तो इस तरह से करते हुए 2 का एक। अभी देखिए हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और ये एक 17। अब 2 सीधे और 2 उल्टे, और उल्टी सिलाई जो है पूरी, जो जैसा फंदा दिख रहा है, बीच वाले फंदे तो हम एक उल्टा एक सीधा आएगा, और ये जो आसपास के फंदे हैं दोनों साइड्स के, वो हमारे 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे आएंगे उल्टी साइड से। देखिए आपको बता देती हूँ, पूरी सिलाई बना करके दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए, अब हम उल्टी साइड में हैं। उल्टी साइड में जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड में हमें 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे दिखेंगे, तो इन्हें हम उसी तरीके से बनाएंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो बीच में जो हमने फंदे घटाए हैं वो हमारा एक सीधा और एक उल्टा आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बुन के देखिए। 2 उल्टे 2 सीधे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा आ रहा है और एक सीधा आ रहा है, तो इसे हम इस तरीके से ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा एक सीधा, इस तरीके से देखिए, एक उल्टा एक
सीधा, फिर एक उल्टा, फिर यहाँ पे एक सीधा। अब देखिए, अब यहाँ से लेके एंड तक हमारे 2 उल्टे 2 सीधे आएंगे, तो उन्हें हम उस तरीके से बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी सिलाई में आपको पूरा जो है ये प्रोसेस पूरा दिखा देती हूँ, जैसे जैसे मैंने घटाया है उस तरीके से। दो सीधे और एक हमारा एज स्टिच। अब देखिए दूसरी बार फिर से हम कम करेंगे फंदे, क्योंकि हमने 33 फंदे रखने हैं, तो हम इन फंदों को बीच वाले जो फंदे हैं उन्हें हम कम करते हुए जाएंगे। पहले तो इन फंदों को हम इस तरीके से बुनेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा सीधा एक उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक उल्टा और एक सीधा, इन 2 का एक करेंगे ऐसे। फिर इन 2 का, ये 2 फंदे दिख रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा, इन 2 का एक करेंगे। दूसरी बार हमारे फंदे जो हैं कम हो रहे हैं, तो इन जो 2 फंदों का एक बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ऐसे। अब फिर हमारे यहाँ से हम एक फंदा, देखिए ये हमारा एक फंदा आ रहा है, तो इसे ले ही बुन लेंगे। फिर 2 सीधे और 2 उल्टे, तो इस तरीके से लास्ट तक हम जो है बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो है चेंज कर दिया है, सारे सीधे फंदे हम बुनेंगे। अब डिज़ाइन हमने ख़त्म कर देना है, उल्टे फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का एक करेंगे, देखिए 2 का एक, फिर 2 का एक, फिर 2 का एक, 2 का एक। तो अब हमने यहाँ पे देखने हैं हमारे पास फंदे हैं कितने। हमने 33 फंदे रखने हैं। देखिए पूरी सिलाई को मैं इस तरह से बना लेती हूँ सीधा, फिर मैं फंदे गिन के आपको बताती हूँ। अगर हमारा एक आध फंदा ज़्यादा है तो हमने बीच में आकर के वो भी उल्टी साइड से हमने कम कर देना, चाहे सीधी साइड से कर दीजिए, चाहे उल्टी साइड से कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दूना 32 और 1 33। अब हमारे पास 33 फंदे हैं, तो इन्हीं को लेके हम 4 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे। उसके बाद हम जो है डोरी डालने के लिए छेद बनाएंगे। तो एक सिलाई इसके बाद फिर से मैं सीधी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। देखिए 4 सिलाइयाँ हमने बना ली, इसके बाद हम जो है डोरी डालने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। ये धागे को हम अपनी तरफ रखेंगे, 2 का एक करेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का एक करेंगे। जो फंदा 2 का एक करने से हमारा कम हुआ, जो वो जाली से हमारा यहाँ पे बढ़ भी जाएगा और हमारे जो है डोरी डालने के लिए होल भी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने डोरी डालनी है, छोटे बच्चे का बूट है तो पैर से निकलता जाएगा। अगर हम डोरी नहीं डालेंगे, तो अगर डोरी डालेंगे तो पैर से निकलेगा नहीं, अच्छी तरह से बच्चा इसे हैंडल कर सकता है। इस तरह से देखिए 2 का एक करते हुए हम जाएंगे सारी सिलाई में, इस तरह से। थोड़ा सा ढीला कर लीजिए सेकंड वाले फंदे को, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। ऐसे तो पूरी सिलाई को हम इस तरीके से बुनेंगे। ऐसे देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही बुन लेंगे। कोई भी इसमें जाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जाली बनाई है, तो यहाँ पे हम जाली
नहीं बनाएंगे। अब देखिए पूरे फंदों को हम फिर से सीधा बुनेंगे। जो हमारे पास जाली वाला फंदा है उसे भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। देखिए तो इसके बाद जो है हम 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ सीधी सीधी। अब देखिए फ्रेंड्स हमने 4 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4। अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करके जब दूसरा फंदा बनाएंगे तो जहाँ पे एक जाली जैसा बन जाएगा, इसको भी इसके ऊपर से उतारेंगे और इसको भी इसके ऊपर से उतारेंगे। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार फंदा आगे किया, इस तरह से बनाया, इसको भी इसके ऊपर से उतारा और इसको भी। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा बनाया, जो धागा अपनी तरफ किया था उसे भी इसके ऊपर से उतारना, पीछे वाले को भी। इस तरह से हमने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट वाला फंदा है, तो इसको हम इस तरह से सिंपल बुनेंगे और इसको इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे। अब इस धागे को यहाँ से कट करके सिलाई के लिए हमने जो है इसे निकाल लेना है इस तरह से। देखिए बूट की शेप हमारी जो है कुछ इस तरीके से बनी है। ये नीचे की साइड है इसकी। तो अब हमने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई हम कैसे करेंगे, यहाँ से इस धागे को डाल के सुई में और यहाँ से इसको सिल देना है इस तरीके से। ऐसे इसे उल्टा करेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से हम लेके यहाँ तक इसको सिलना है और नीचे से यहाँ तक सिलना है। मतलब कि जो हमारा खुला हिस्सा है, ये हमारा पैर का अंदर जाने का हिस्सा है, इसे हम छोड़ करके यहाँ से पीछे से और यहाँ से नीचे से इस तरह से हम इसको सिलाई इसकी कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमारा बूट जो है रेडी हो जाएगा एकदम से। इसके बाद हमने जो है इसमें डोरी डालनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये साइड की जो है तरफ डोरी बनाई है, डाली है हमने, और दूसरे पैर में बाहर की तरफ दूसरी साइड में डाली है इस तरह से। आप कैसी भी डोरी बना लीजिए जैसी आपको आती है, उस तरह से आपने डोरी को बनाना। देखिए ये दोनों पैर हमारे इस तरफ आ गए, ये हमारी इस साइड आ गई, ये हमारी बांधने के लिए इस साइड आ गई। तो आपने जो है इस तरह से इन बूट को बनाना है इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते रहिए आप मेरे YouTube चैनल में अच्छी वीडियोस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।